अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे। आज की इस क्लास में हम स्टूडेंट डेटा शीट करेंगे, जिसमें मेरे पास ये फार्मूले अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे। इनकी मदद से हमें इन तमाम स्टूडेंट्स के टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, परसेंटेज और रिज़ल्ट निकालेंगे। तो इस शीट के अंदर हमारे पास बच्चों के नाम मौजूद हैं, फ़र्ज़ी नाम। वी हैव सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 and we have to know these categories about every student इन फार्मूलों के ज़रिए। तो ये फार्मूले दोनों जो मैंने रिमूव किए, ये इस जगह पे यूज़ होंगे, और बाकी चीज़ें जैसे टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट वगैरह वगैरह यहाँ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टोटल हेडिंग हियर। हमें इन तमाम सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर्स यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आप इज़ इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और सम भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। जो ए स्टूडेंट है उसके तीनों सब्जेक्ट्स को हमने सम किया, ब्रैकेट ओवर, इंटर करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। अब बग़ैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए आप ऑटोफिल से ड्रैगिंग करेंगे तो आपको सबके नंबर्स मिल जाएंगे। अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दी सब्जेक्ट्स निकालना है कि इस बच्चे ने सबसे ज़्यादा नंबर्स कितने लिए हैं, इज इक्वल टू MAX, मैक्स फॉर मैक्सिमम नंबर, बड़ा नंबर, बिगर नंबर, और बिगेस्ट you can say also. Select these numbers and bracket over. Now enter. We have maximum number of student A and drag down, तो ये आपको सबके मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे। अब मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर कितने लिए बच्चे ने, इक्वल टू MIN, फिर सिलेक्ट करेंगे उन तमाम नंबर्स को, ब्रैकेट ओवर एंड इंटर। कम से कम इसने नंबर 32 लिए। नाउ वी आर गोइंग टू काउंट सब्जेक्ट्स in which student appear in. Now is equal to, यहाँ पे काउंट का फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। Select those subjects you want to count, bracket over and enter। 3 सब्जेक्ट में, तमाम स्टूडेंट में 3 सब्जेक्ट ही स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनका। Now we are going to average, इन नंबर्स का एवरेज लेना है, एवरेज, and select these numbers, bracket over and enter। we have average here, तमाम नंबर्स का एवरेज। उसके बाद परसेंटेज के लिए टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट्स, इंटर करेंगे तो परसेंटेज भी हमें मिल जाएगा। डबल क्लिक फॉर ऑल। अब हमें जो है रिज़ल्ट की ज़रूरत है, और यही वो चीज़ है जहाँ पे हमने वो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं जिससे इन बच्चों का रिज़ल्ट मालूम किया जाएगा। अब अगर हम
जनरली देखें तो परसेंटेज के हिसाब से तमाम बच्चे बज़ाहिर पास हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 33 नंबर्स पे 100 में से पास किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम बच्चे पास हैं, मगर इंडिविजुअली देखा जाए तो ये बच्चा फ़ेल है एक सब्जेक्ट में, ये भी फ़ेल है और ये भी फ़ेल है। यानी कि अगर हम यहाँ पे पास और फेल का फार्मूला लगाते हैं, इफ़ का लॉजिकल फार्मूला कि भाई इतने परसेंट पे पास इतने परसेंट पे फेल, तब तो ये सारे बच्चे ही पास होंगे। लेकिन हम जो है सब्जेक्ट वाइज पास और फेल देना चाहते हैं। अब एक बच्चे के 33% से ज़्यादा हो रहे हैं बिलफर्ज, और एक सब्जेक्ट में वो आया ही नहीं है, पेपर ही नहीं दिए, तो वो पास कैसे हो सकता है? मतलब जब तीनों सब्जेक्ट्स में या तमाम मज़ामीन में अगर सब्जेक्ट के नंबर 33 से अप हैं तो वो पास होगा, वगरना वो फेल होगा। तो ऐसी सूरत में हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। 2 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, दोनों फार्मूलों का अगरचे मकसद एक ही है, मगर आप उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपकी समझ में आए, यू कैन यूज़ दैट फार्मूला। अब क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले मैं फार्मूला और का इस्तेमाल करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट इफ़ एंड और। फिर अगर ये वाला सेल छोटा है 33 से, कॉमा, अगर ये वाला सेल छोटा है 33 से, सेकंड सब्जेक्ट, एंड दिस वन सेल स्मॉलर देन 33, ब्रैकेट ओवर। तमाम सब्जेक्ट्स हो गए, और भी अगर हों तो वो भी इसी तरीके से एंटर होंगे। तो वैल्यू इफ़ ट्रू हो चुका, वैल्यू इफ़ ट्रू एंड वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब इस कंडीशन में जो भी हो, तो और मतलब यहाँ इसमें इस सब्जेक्ट में कम नंबर होते हैं 30 से, इस जगह पे कम नंबर होते हैं 30 से, और इस जगह पे कम नंबर हो 33 से, तो आपको ट्रू वैल्यू देनी पड़ेगी सबसे पहले फेल। और कॉमा देने के बाद वैल्यू फॉल्स सिंटैक्स में हाईलाइट हो गया है, ये देख लीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट फॉर फॉल्स वैल्यू पास, इन्वर्टेड कॉमास ओवर, ब्रैकेट ओवर एंड प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। लें जी, देख लीजिए, ये हमारे पास बच्चे जो है, देखें ये फेल, ये भी फेल, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। 32 नंबर्स एंड 31 नंबर्स, और बाकी जो है वो पास हैं, बिकॉज उनके तमाम सब्जेक्ट्स में 33 से नंबर अप हैं। यानी कि कभी अगर इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट बेस की बुनियाद पे, पास हमेशा सब्जेक्ट बेस की बुनियाद पे किया जाता है, ना कि परसेंटेज बेस पे। तो यहाँ पे यही कंडीशन हमने अप्लाई की है और के फार्मूले के साथ। अगर आप गौर करें तो ये वो फार्मूला लिखा हुआ है जिसमें और की कंडीशन को हमने इस्तेमाल किया है, एंड सेल C2 स्मॉलर दैन 33 to E2 smaller than 33, then true value false और false value pass। ठीक है। उसके बाद हम इसी फार्मूले को एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ और एंड।
इफ़ और एंड का फार्मूला और को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये वाला सेल बिगर है या बराबर है 33 के, देन दिस सेल is bigger or is equal to 33 and click on this one, bigger and is equal to 33, तो ब्रैकेट ओवर। उसके लिए ट्रू वैल्यू अब हम देंगे पास। क्यों पास देंगे? बिकॉज 33 के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर हो तो पास, वगरना फेल। एंड एंटर। अब आप गौर करें, वही चीज़ जो कि पीछे मौजूद है एज इट इज़ यहाँ पे भी आ चुकी है। इधर हमने और का इस्तेमाल किया था और इधर हमने एंड का इस्तेमाल किया है। तो ये दाएं से पकड़ो या बाएं से पकड़ो कान को, बात एक ही है, जवाब एक ही है। तो इसमें से जो भी फार्मूला आपको बेहतर लगे, समझ में आए या आप यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ दैट फार्मूला। इस तरह हमने इन स्टूडेंट्स के टोटल से लेकर रिज़ल्ट तक जवाब हासिल किया इफ़ और एंड की मदद से। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, ऐड करता चलूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फेल हैं वो रेड कलर में आए और जो पास हैं वो ग्रीन कलर आए उनके ऊपर, ताकि ये दूर से ही पता चले। तो यहाँ से नहीं, ये कंडीशन से स्टाइल में शामिल हैं। Select conditional formatting, highlight cell rules and click on text that contains। अब आप पास देना चाहते हैं, PASS, तो ये देखें पास रेड हो गया है, बट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो एंड ग्रीन। ओके, अगेन क्लिक हियर एंड क्लिक टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब हमें फेल, आप इफ़ ही लिखेंगे तो भी ये बात बन जाएगी फेल। तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस बच्चे के नंबर 34 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली तमाम तर कंडीशंस भी चेंज होगी विथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर। तो आप तमाम दोस्तों को, स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा ये फार्मूला भी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यकीनन आपने चैनल के लिए भी कुछ सपोर्ट किया होगा सब्सक्राइब की सूरत में, ताकि आपको आइंदा बेल आइकन को भी क्लिक किया होगा ताकि हम आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस इस तरह की मिलती रहें। अगर नहीं किया तो ये कर लीजिएगा ताकि हमारी भी सपोर्ट बनी रहे और आप तक भी हमारी अगली वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।